अजनबी लगे जिंदगी। मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या किया मैंने? तुम्हें ताबीर की बड़ी फिक्र है? ये पूछा भी नहीं कि ज़ारा किस हाल में? आप तो जानती हैं मामा कि ताबीर मां बनने वाली है, और जो कुछ भी हुआ उसमें क्या कसूर है उसका? उसका कसूर ये है कि वो इस घर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। मनहूस है वो। जब से वो इस घर में आई है एक दिन सुकून का नहीं मिला। पहले मेरा फहद चला गया और अब सारा की हालत। आप सच जानना चाहती हैं मामा? तो फिर सुनिए, आपको ये लगता है ना कि फहद को मैंने कत्ल किया है? नहीं मामा, ये सच नहीं है। सच तो ये है मामा कि फहद ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये पट्टी तुम्हें ताबीर ने पढ़ाई है ना? कोई बच्चा नहीं हूं मामा जो किसी के बहकावे में आ जाऊं। सब समझता हूं मैं। इतने होशियार भी नहीं हो तुम। होते तो तुम ताबीर को पहचान लेते। मामा, मैं ताबीर को अच्छी तरह से पहचानता हूं। उसकी तरबियत एक अच्छी मां ने की है, जिसकी झलक उसके किरदार में नजर आती है। बहुत खूब। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं? अगर नहीं हो तो तुम एक अच्छे बेटे कैसे साबित हो सकते हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा मामा। फहद मेरा भाई था और आपको उसकी हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता था। वो बुग़्ज़ और हसद की आग में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ये आग बहुत बुरी होती है मामा। आपने जब मुझे अहमियत देना शुरू की तो फहद से बर्दाश्त नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आज तक चुप रहा मामा, क्योंकि मुझे फहद की इज्जत प्यारी थी। मैं नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद लोग उसके किरदार पे शक करें, लेकिन आज मामा आपने मुझे मजबूर कर दिया है और मैं आपको सच बता के रहूंगा। ये गन तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारे कमरे से। फहद, वापस करो मुझे। क्यों ना मैं तुम्हारी गन से तुम्हें ही गोली मार दूं। फहद, मजाक बंद करो, गन हटाओ, चल जाएगी। यही तो मैं चाहता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस जायदाद पर तुम सांप बनकर बैठे हो वो मेरी है, सिर्फ मेरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम फहद? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? एक बार तुम्हें ठिकाने लगा दूं, फिर जिसे तुम बकवास समझ रहे हो ना वो हकीकत बन जाएगी। तुम इस जायदाद के लिए अपने भाई को मारना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकता था। घटिया इंसान हो तुम। मेरा घटियापन अभी तुमने देखा ही कहां है, और अफसोस कि तुम देख भी नहीं पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि चंद लम्हों में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। फहद लापरवाह जरूर था, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता था। ठीक है, तो आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है। आप यही ठहरिए, मैं अभी आता हूं। अफशा, अफशा, अफशा। जी अमर साहब। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मना किया था कि फहद की मौत की सच्चाई के बारे में किसी को मत बताना? अमर साहब, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? अमर साहब, मुझे पता है जो कुछ भी हुआ। क्या पता है तुम्हें? वही जो आपके और फहद साहब के दरमियान हुआ है, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या मतलब? तुमने क्या देखा है? जिस वक्त आप और फहद साहब कमरे में थे, मैं खिड़की के बाहर से सब देख रही थी। क्योंकि चंद लम्हों में तुम इस दुनिया से
रुखसत जो हो जाओगे। फहद, ये गन मुझे दो वापस। नहीं दूंगा। पीछे हटो, तुम्हें गन नहीं दूंगा मैं। फहद, हटो पीछे। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। देखो अफशा, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने जो कुछ भी देखा, तुम इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी। बस यही समझ लो तुमने कुछ भी नहीं देखा, समझी? मगर जो कह रहा हूं उसको समझो। जी अमर साहब, जी मुझे याद है। तो आज वो वक्त आ गया है, तुमने जो कुछ भी देखा उस दिन सब सच सच जाके मामा को बताना। जी अमर साहब, मैं बड़ी बेगम साहिबा को सारी सच्चाई ज़रूर बताऊंगी। आओ अफशा, ये आपको बताएगी कि सच क्या है। बताओ अफशा, उस दिन क्या हुआ था? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि अमर साहब ने मना किया था। ठीक है अफशा, तुम जाओ। मैं तो ये तक जानता था मामा कि ताबीर की तरफ से खुला का केस आपने दायर किया। लेकिन फिर भी चुप रहा, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद आप बदल जाए। लेकिन अफसोस, आप नहीं बदली। अजान, अजान। आपका कुछ वक्त मिल सकता है? मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। कुछ वक्त मिल सकता? खैर कहो। मैंने आपकी और ज़ारा की बातें सुनी, बहुत अफसोस हुआ बातें सुनकर। इस दुख का इजहार आप बराह रास्त उनसे कीजिएगा। मैंने तो वैसे ही बात की है। आप सारा से शादी क्यों नहीं कर लेते? पहली बात तो ये आप कहना बंद करो, और दूसरी बात ये कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे कोई हक नहीं इस पे बात करने का। हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वही बात तो कर रही हूँ। पहले तो बड़ा इतरा रहे थे तुम इस रिश्ते पर, और अब यकायक इस फैसले को बदलने का मतलब? इंसान मौसम आते जाते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बाहर भी आ जाती है। लेकिन कोई एक मौसम ऐसा होता है जो इंसान पे डेरे डाल देता है। शायद मुझे खिज़ा ने पसंद कर लिया। अल्लाह, सीधी बात करो अजान। सीधी बात ही तो कर रहा हूं। खिज़ा आती नहीं है, पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त टुंड-मुंड हो जाते हैं, अजीब सी हवाएं चलती हैं, एक वीरानी और उदासी का समा होता हर वक्त। तुम सारा से शादी कर लो। तुम भी तो गिला कर रही थी उसे। पता है क्या बात है ताबीर,
पता नहीं मैं अपनी इस कैफियत को सही तरह से बयान कर पाऊंगा भी कि नहीं, मगर मेरे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंदर से बहुत मालामाल हूं उस लड़की की मोहब्बत में। मोहब्बत में मिलन जरूरी तो नहीं, मोहब्बत तो एक तरफा होती हमेशा, दूसरा फरीक तो एक्नॉलेज ही करता है। फजूल है ये बात। हाँ ठीक कह रही हो तुम जैसी प्रैक्टिकल लड़की के लिए तो ये बात फजूल ही होगी, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूं और आर्टिस्ट इमोशंस के सहारे जिंदा रहता है। हमारे पास दिमाग नहीं होता, हम अपना हर फैसला दिल से करते हैं, सिर्फ दिल से। बहुत मूडी होते हैं हम लोग, और शायद यही वजह है खुदा ने मुझे मौका दिया है ज़ारा के सारे एहसान उतारने का, और मैं काफी शुक्रगुजार हूं। अच्छा, अगर जिसकी मोहब्बत आपके दिल में है या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपसे कहे कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, तो क्या तब भी आपको कबूल नहीं होगा? फिर आप, हाँ अब तुम आप कह सकती हो। अजनबियत की दीवार जो खड़ी हो गई है हमारे दरमियान। मैं क्या कह रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, मेरे लिए तुम्हारे सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वो अच्छी लड़की है, हाँ जज्बाती जरूर है, लेकिन ऐसी लड़कियां जब किसी की हो जाती हैं तो सिर्फ उसी की हो जाती हैं। अगर तुम्हारी और उसकी शादी हो जाती है तो वो तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखेगी, यकीन करो मेरा। बड़ी अजीब मंतक है तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है मेरी शादी में, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो अपने दिल में झांक कर देख लेना। आगे तुम्हारी मर्जी। ताबीर ने तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दी। जब तुम ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दोगी तभी तुम्हें दिली सुकून मिलेगा। मेरी इस बात पे गौर करना। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। ताबीर, देखो जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उसके लिए हम सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ना कहें प्लीज। तुम नाराज हो अभी भी? अगर नाराज होती तो यहाँ क्यों आती, ये सब क्यों करती? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चुप चुप सी हो तो। अल्फाज बड़े खोखले होते हैं, अगर बार बार दोहराए जाए तो झूठे लगने लगते हैं। झूठ पर बार बार यकीन दिलाना पड़ता है, और सच तो नज़र के सामने होता है। खैर, आप ऑफिस जाएं, देर हो रही है। ठीक है, जो तुम कहो। कभी अजनबी